गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीकांत, वॉइस आ रही मेरी? श्रीकांत, वॉइस आ रही बेटा मेरी? श्रीकांत, वॉइस आ रही है? हेलो श्रीकांत, श्रीकांत, वॉइस आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आज जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन pv.net। तो पिछली क्लासेस में अपन ने देखा कि प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, प्रोसीजर्स को अपन कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर्स को कैसे कॉल करते हैं। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें कि फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो pv.net है, तो pv.net में अपन मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फंक्शंस में और एक प्रोसीजर्स में। किसमें डिवाइड करते हैं? प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो प्रोसीजर्स वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, और उनको कीवर्ड जो डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो सब कीवर्ड यूज करते हैं। आज जो अपने पास जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो अपन कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फंक्शंस कीवर्ड को लगाते हैं, और फंक्शन कीवर्ड को अपन यहाँ से क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर? अब फंक्शन जैसे इसका देखिए, जो सिंटैक्स है डिक्लेरेशन वो क्या है आपके पास? मॉडिफायर। हमने आपको बताया जो मॉडिफायर्स हमारे पास इसमें यूज होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। कौन कौन से मॉडिफायर यूज होते हैं? प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। क्लियर? और पैरा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या पास करते हैं? यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड। देन हमारे पास क्या आता है? फंक्शन नेम। क्या आता है हमारे पास? फंक्शन नेम। आप लोग अपनी जो जो माइक है उसको म्यूट कर दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछना हो तभी आप उसको ऑन करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फंक्शन। उसके बाद फंक्शन नेम। पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर हमको पास करने होते हैं उन पैरामीटर्स की यहाँ पे हम लिस्ट देते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं? जैसे एज रिटर्न टाइप, हमने क्या यहाँ पे अगर हम प्रोसीजर डिफाइन करते हैं तो किस कीवर्ड का यूज करते हैं? सब कीवर्ड। पर एज जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आता। एज रिटर्न टाइप हमारे पास नहीं आता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोसीजर हमारा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, फंक्शन हमारे वैल्यू रिटर्न। इसलिए जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? एज रिटर्न टाइप। क्लियर? तो मॉडिफायर हो गया, फंक्शन का कीवर्ड हो गया, फंक्शन का नाम हो गया जिस नाम से हमें फंक्शन डिफाइन करना है, और फंक्शंस के पैरामीटर। उसके बाद एज उसका रिटर्न टाइप। देन हमारे पास इसके अंदर हमारे पास आएगा फंक्शन बॉडी, यानी जो हमें फंक्शंस के अंदर कोड करना होगा उस कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद फंक्शन को हम यहाँ से क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। क्लियर? अब देखिए हम एक डेमो से आपको समझाते हैं, डेमो देते हैं प्रोग्राम का, और उस डेमो से समझते हैं कि फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अपन गए यहाँ से pv.net को यहाँ से शेयर करा लिया। क्या करा लिया? pv.net को शेयर। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये देखिए हमारे पास। अब यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे टूल बॉक्स, सबसे बेसिक प्रोग्राम अपन यहाँ पे बनाते हैं, टूल बॉक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा एक बटन। क्या रखा? बटन। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन ने यहाँ पे दो लेबर रखे। कितने लेबर रखे? दो, 1 और 2। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट बॉक्स। क्या यूज किया बेटा? टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स अपन ने लिया हुआ है। तो दो टेक्स्ट बॉक्स लिए। सिंपल एक पहले प्रोग्राम हम आपको बताते हैं कि फंक्शन से अगर हमें दो नंबर जुड़वाना है तो फंक्शंस कैसे डिफाइन करें। तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इसका क्या किया? फॉन्ट साइज बढ़ा लिया। किसका? फॉर्म का। हमने यहाँ से फॉन्ट बढ़ा लिया जितना भी हमें फॉन्ट लेना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर?
उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे किया एंटर द फर्स्ट वैल्यू। क्या कर दिया हमने? एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। प्राची वॉइस आ रही मेरी? प्राची वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्राची बेटा आवाज आ रही? श्रेया, श्रीकांत वॉइस आ रही ना? चलिए कुछ रिप्लाई दीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए एंटर द सेकेंड वैल्यू, अपन ने क्या लिया? एंटर द सेकेंड वैल्यू। क्लियर? तो यहां से अपन ने क्या किया? सेकेंड वैल्यू लिया, तो अपन ने यहां से इसको डिक्लेयर कर लिया। क्लियर? उसके बाद अपन ने इनके नाम चेंज कर लिए। जैसे अपन ने नाम चेंज करिए, इसका दे दिया txt num1। क्या नाम दिया? txt num1। ठीक है, इसी तरह अपन ने इसका नाम राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इसका नाम दिया txt num2। क्या दे दिया? txt num2। उसके बाद राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, बटन को भी चेंज कर लिया btn से सेव या ओके, जैसे बेटी ने दे दिया अपने btn ओके। क्या नाम दिया इसका? btn ओके। टेक्स्ट भी इसका हमने यहाँ से चेंज कर लिया। क्लियर? अब अपन क्या चाहते हैं कि फंक्शन डिफाइन कर ले। बटन के क्लिक इवेंट पे गए, कहाँ गए अपन? बटन के क्लिक इवेंट पे। ये देखिए क्लिक इवेंट आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे हमने कीवर्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? अपना कीवर्ड रखेंगे। अब यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हमने आपको क्या बोला? हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसको यूज कर सकते हैं? कौन सा कीवर्ड लगाएंगे फंक्शन डिफाइन करने के लिए? फंक्शन कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? फंक्शन। ये फंक्शन कीवर्ड आ गया। उसके बाद हमने बताया फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमने जैसे रखा है यहाँ पे सपोज दैट सम। किस नाम से रखा? सम नाम। अब इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करना था, हमने एक दो आर्ग्यूमेंट पास की। ए एज इंटीगर, क्या पास किया? ए एज इंटीगर, कॉमा कॉमा वी एज इंटीगर, वी एज इंटीगर, एस। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं रिटर्न टाइप, यानी जिस जो रिटर्न टाइप फंक्शंस का हमें रखना है, तो वो फंक्शन एस किस टाइप को रिटर्न करेगा? इंटीगर टाइप। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे किया सिंपल, यहाँ पे करा लिया रिटर्न कीवर्ड लगा लिया। क्या लगा? रिटर्न। और रिटर्न कीवर्ड के अंदर कर दिया हमने a प्लस बी। तो ये देखिए a और प्लस बी दोनों का आपका क्या दे रहा है? एडिशन। उसके बाद हम बटन के क्लिक इवेंट पे आए। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए, a एज इंटीगर, यहाँ पे हमने दिया क्या? txt num डॉट टेक्स्ट। क्लियर? उसके बाद हमने दिया डिम वी एस इंटीगर num2 डॉट टेक्स्ट। क्या है? num2 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया डिम एस एस इंटीगर, एस एस इंटीगर इक्वल। उसके बाद हमने किया एस इक्वल टू ए प्लस बी। एस इक्वल टू हमने क्या कर दिया? ए प्लस बी, यानी ए और बी को जुड़वा दिया। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हमने क्या यूज करते हैं? मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा सकते हैं, लेबल में प्रिंट। तो हमने मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे बेटा दे दिया हमने सम इक्वल टू एम्परसेंट। किसको प्रिंट करा लिया हमने? एस को। ये देखिए हमने फंक्शन एक यहाँ पे बनाया। अब इसको देखिए रन करा लीजिए। वॉइस आ रही है? सभी लोग सुन पा रहे हैं हमको? किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। दीपक वॉइस आ रही है? अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 12 और 33। तो देखिए सब एडिशन। अभी देखिए फंक्शन हमने कॉल नहीं किया। ये देखिए क्या कॉल किया? सम आ गया हमारे पास। पर ये काम अब हमें किससे करना था? फंक्शंस के थ्रू करना था। तो हमने यहाँ पे किसको कॉल करेंगे? फंक्शंस। तो फंक्शन हमारा किस नाम से है? सम। फंक्शन हमने सम बनाया और इसके अंदर पास किया a कॉमा बी। क्या पास कर? a कॉमा बी। तो ये देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम इसको रन कराते हैं। ये देखिए वैल्यू। क्लियर? तो इतना समझ में आया फंक्शन बनाना आपको? अमृता, अमृता, अनुराधा, दीपक, श्रेया बोले बेटा। आप सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ ये, हाँ तो ये फंक्शन क्लियर? फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? पहले फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, और फिर फंक्शन के पैरामीटर, जो फंक्शन के हमें पैरामीटर देना है। जैसे हमने a b पास किया,
एज इंटीगर और फिर हमने a प्लस बी रिटर्न, यानी जब हम रिटर्न टाइप देते हैं फंक्शंस में तो फंक्शंस के अंदर कौन सा कीवर्ड लगता है, रिटर्न कीवर्ड लगता है। क्लियर, इतना समझ में आया? एक आध और एग्जांपल दूं, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं फंक्शंस, ठीक है। चलिए अब एक अपन जैसे सपोज दैट मान लो अपन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, किसका, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है, तो अपन देखिए कैसे बनाएंगे। अपने माइक ऑफ कर दीजिए बेटा आप लोग, जब क्वेश्चन पूछना हो तो फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल प्रोग्राम अपन को बनाना है, ठीक है। तो अपन इसका नाम दे दिया btn फैक्ट, ठीक है। अब फैक्टोरियल के लिए बनाना, तो फैक्टोरियल के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस, क्या लिखेंगे, फंक्शंस। क्लियर, तो फंक्शंस लिखने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। और फंक्शंस का नाम हमने जैसे दिया फैक्टो, क्या नाम दे दिया, फैक्टो। अब इसके अंदर कोई नंबर पास करेंगे, उसी का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, तो हमने एक पास कर दिया ए एज इंटीगर, क्या पास करें, ए एज इंटीगर। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीगर टाइप की, तो हमने एज रिटर्न टाइप में क्या दिया, इंटीगर। अगर फ्लोट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, जैसे कहीं आपने फंक्शन बनाया फ्लोट, तो एज फ्लोट कर डेसिमल कर देंगे, एज डबल कर देंगे। अगर कहीं स्ट्रिंग रिटर्न करने की जरूरत है तो आप यहाँ पे एज स्ट्रिंग कर देंगे। डेट टाइम अगर रिटर्न करवाना तो एज रिटर्न, यानी जिस टाइप की फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करेगा वही आप यहाँ पे बेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। क्लियर, अब हमने यहाँ पे देखिए एक डिम वेरिएबल लिया एफ एज इंटीगर। तो फैक्टोरियल आपको मालूम क्या होते हैं, जो नंबर इनपुट करने के बाद उन नंबर को अपने प्रीवियस नंबर से टूटता है, मतलब और आपस में क्या होते हैं वो नंबर, मल्टीप्लाई। तो हमने एक डिम एफ एज इंटीगर बनाया, क्या बनाया, डिम एफ एज इंटीगर इक्वल टू इसकी वैल्यू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप लोग यहाँ से जानते हैं। अब एक हमने ले लिया वैल्यू लूप चलाने के लिए, आई एस इंटीगर, तो ये वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब हमने यहाँ पे लूप चलाया, क्या चलाया, लूप। तो फॉर कहाँ से चलेगा, जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू कहाँ से इनपुट कर रहे हैं, ए से, टू कहाँ तक चलाना है अपन को, 1 तक। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, स्टेप, वैल्यू माइनस हो रही ना एक हर बार, तो हम यहाँ पे कर देंगे स्टेप -1, क्या कर देंगे, स्टेप -1। क्लियर, और यहाँ पे हम करेंगे एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, क्या करेंगे बेटा, एफ इंटू आई, यानी आई की मल्टीप्लाई, यानी पहली बार आई की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 कितना हुआ 5, फिर दूसरी बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 इंटू 5 फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमने लास्ट में करा लेंगे रिटर्न, रिटर्न एफ, क्या कर दिया, रिटर्न एफ, एफ को हमने यहाँ से रिटर्न। अब यहाँ पे हम वैल्यू को यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ लिया डिम नम एज, नम एक ले लिया हमने एफ एज इंटीगर। क्लियर, और हमने यहाँ पे किया नम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, किसमें वैल्यू इनपुट कराया हमने, इनपुट बॉक्स में। तो हमने इनपुट बॉक्स ले लिया यहाँ पे, एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया बेटा, एंटर द वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे किया हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि अब हमें किसमें फंक्शन कॉल करना, तो एफ इक्वल टू, फंक्शन का नाम हमने क्या दिया, फैक्टो, ये देखिए, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, नम, क्या पास कर देंगे, नम। अब इसको आप फैक्टो को कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं txt num डॉट टेक्स्ट में ये प्रिंट होके आ जाए, ये देखिए। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराएं, ये देखिए प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। अब आपने यहाँ फैक्टोरियल किया 5, ओके 120, अब आपने किया यहाँ 7 6, ये देखिए आपका। तो इस तरह हमने यहाँ से किसका फंक्शन बना लिया, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फंक्शन हमने यहाँ से बना लिया। क्लियर, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का आप यहाँ से क्या बना लेंगे, फंक्शंस को बना लेंगे। क्लियर, अब देखिए एक फंक्शंस और हम बनाते हैं। अगर फंक्शंस के अंदर अपन को क्या पास करना हो, अगर कोई फंक्शन है और फंक्शंस के अंदर अपन को अरे पास करना, क्या पास करना, अरे। एक फॉर एग्जांपल जैसे अरे बनाया सिंगल डायमेंशन, और उस सिंगल डायमेंशन अरे को अपन इसके अंदर पास करना चाहते हैं। क्लियर, तो एक अरे के थ्रू भी बता देते हैं आपको। बटन लिया अपन ने और राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए,
प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको भी दे दिया अपन ने पासिंग, क्या, पासिंग अरे, क्या दे दिया इसका नाम, पासिंग अरे, क्लियर। और यहाँ पे इसको दे दिया बीटीएन अरे, क्या नाम दे दिया, बीटीएन अरे, बीटीएन अरे, क्लियर। अब आप इस पे आए बटन पे क्लिक इवेंट पे, तो अपन ने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग नाम से बनाया डिम, जैसे अपन ने डिम एस एस, और यहाँ पे अपन ने कर दिया अरे हो गया एस, इसको दे दिया अपन ने स्ट्रिंग, क्या दे दिया, स्ट्रिंग, क्लियर। अब अपन देखिए क्या करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी अपन ने, क्या कर दी वैल्यू, जैसे अपन डबल कोट में डाल दिया ए, ठीक, ऐसे डाल दिया अपन ने बी, ठीक, अपन ने ऐसे डाल दिया सी, ऐसे कोई भी वैल्यू आप डाल सकते, आपने डाल दिया डी, ठीक, आपने डाल दिया यहाँ से ई, क्या डाल दी, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम चाहते हैं कि ये प्रिंट करे, वो किसके थ्रू प्रिंट करे, फंक्शंस के थ्रू प्रिंट करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बना लिया सब, फंक्शंस या प्रोसीजर जो चाहे बना सकते हैं, फंक्शन सब, और यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंट अरे, क्या दे दिया यहाँ पे अरे, क्लियर। और इसके अंदर अपने क्या पास कर दिया, एस ब्रैकेट एस, क्या दे दिया एस, ये देखिए हमारा प्रोसीजर बन गया। अब उसके बाद आपको मालूम डिम एक बना लिया आई एच, कैसा, स्ट्रिंग, क्लियर। और आपको मालूम है कि जब हम कलेक्शंस को प्रिंट कराते हैं, किसको प्रिंट कराते हैं, कलेक्शंस को, तो अगर यहाँ पे प्रिंट कराना है तो अपन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। तो अपन ने इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखा, और इस टेक्स्ट बॉक्स को अपन ने मल्टी लाइन, क्या बनाया, मल्टी लाइन, क्लियर, इसी में प्रिंट कराते हैं। तो कलेक्शन को प्रिंट कराने की कौन सा लूप चलाते हैं, फॉर ईच आई, जुनैद है क्या, जुनैद, ठीक, आई इन कहाँ तक चलाना है, अरे का नाम क्या, एस, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे देंगे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड इक्वल टू आई, एम्परसेंड क्या यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, BBCR, क्या यूज करते हैं, ठीक। अब इसको आप रन करा लीजिए, सॉरी अभी फंक्शंस को हमने अभी कॉल नहीं किया, अभी देखिए फंक्शंस को कॉल, अब यहाँ पे किसको कॉल करते हैं, फंक्शंस। तो फंक्शन किस नाम से अपन ने बनाया, प्रिंट अरे, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, एस को, क्या पास कर देंगे, एस, क्लियर। ये देखिए पासिंग, ये देखिए हमारे पास प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पे प्रोसीजर में फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं, किसी फंक्शंस को पास कर सकते हैं, प्रोसीजर को पास कर सकते हैं, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं, क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल और आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अपन एक फॉर्म ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर को खोला, राइट क्लिक किया, यहाँ से ऐड न्यू आइटम, न्यू आइटम में जाके अपन यहाँ से वेब फॉर्म, क्या ले लिया, वेब फॉर्म डायरेक्ट, ऐड प्रॉपर्टी में अपन गए, यहाँ से प्रोजेक्ट में जाने के बाद अपन ने यहाँ से, आवाज़ आ रही बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम है, हाँ ठीक। अब हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं अपन, कि अपन ऐसे प्रेजेंट वैल्यू डालें, इंटरेस्ट रेट डालें, नंबर ऑफ ईयर डालें, तो अपन को पास कैलकुलेट आ जाए फ्यूचर में कितनी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, क्लियर। तो अपन वो प्रोग्राम एक बनाते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से साउंड बेटा अपना माइक ऑफ रखें बेटा सभी लोग, ठीक है, माइक ऑफ रखें। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 एक वैल्यू के लिए, एक, और एक अपन ने यहाँ पे ले लिया बटन, क्या ले लिया, बटन, ठीक है। और एक इतने ही अपन ने लेवल, एक लेवल, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसे इसका दे दिया हमने
प्रेजेंट वैल्यू क्या दे दिया यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। दूसरा हमने दे दिया यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, क्लियर। इंटरेस्ट रेट दे दिया, इसका आई कैपिटल करते हैं, ठीक। दूसरा हमने दे दिया यहाँ पे ईयर, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, कितने ईयर। और इसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितना आएगा, कितना फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये अपन ने बना दिया, ठीक है। इस बटन का नाम रख लिया अपन ने कैलकुलेट, क्या रख लिया, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है। इसका भी नाम चेंज कर लिया, txt p शॉर्ट में, txt i इंटरेस्ट के लिए, ठीक, txt y ईयर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए txt f, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को बनाना है, क्लिक बटन के क्लिक इवेंट पे गए, अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन एफ बी नाम से, किस नाम से, एफ बी नाम से। और इसमें अपन ने क्या किया, पी बी प्रेजेंट वैल्यू एज सिंगल, कैसा पास कर दिया, सिंगल, कॉमा। दूसरा अपन ने पास किया एन एज इंटीगर, ईयर के लिए एन एज इंटीगर, कॉमा, ठीक। दो और उसके बाद हमने एस डबल क्या कर दिया, डबल डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कराने का सिंपल फंडा हमने लगा दिया, ठीक। रिटर्न या यहाँ पे दे दिया अपन ने ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल कैलकुलेट करा दिया, यहाँ पे एफ बी इक्वल टू कर दी क्या, यहाँ पे रिटर्न एफ बी इक्वल टू क्या कर दिया यहाँ पे, टी वी मल्टीप्लाई, जो तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। इसमें अपन मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, वन एक साथ, वन प्लस एन, सॉरी एक आई भी पास करना था अपन, एक आर्गुमेंट इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या देती आई एज सिंगल, ठीक। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया वन प्लस आई डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला। और एक्सपोनेंट कितने साल के लिए, एक्सपोनेंट घात के लिए एन कितने साल, ये अपन ने सीधे सीधे लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, क्लियर। अब अपन क्या किया, अब अपन बटन के क्लिक इवेंट पे है, किसके क्लिक इवेंट है, बटन के क्लिक इवेंट पे। अब उतने ही वेरिएबल्स हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की, तो अपन ने क्या किया, डिम 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 एफ एस सिंगल, ठीक, डिम पी एस सिंगल, ठीक है। फिर डिम क्या हो रहा बेटा, थोड़ा टाइमिंग का। अब इस प्रोग्राम को आप लोग करेंगे पूरा, ठीक है। ये प्रोग्राम आप लोग करके मुझे भेजेंगे, इंटरेस्ट रेट्स फंक्शन मैंने बता दिया है
कि जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू +1 एक ईयर करा देंगे मिनिमम, और डिवाइड बाई किससे करते हैं 100, और एक्सपोनेंट कितना लगा देंगे इस पे आई का। क्लियर? इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम आउट होने वाला है, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा क्लास जूम पे हो नहीं सकती। क्लियर? तो इसको आप लोग कर लेंगे पूरा प्रोग्राम, ये कल आज मुझे करके आप लोग भेजेंगे व्हाट्सएप पे। क्लियर? ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और फिर किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा? हेलो, बोले बेटा श्रेया, इस प्रोग्राम को आप करके भेजेंगे कि टाइम हो रहा है, टाइम आउट हो जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं हो पाएगी जूम पे। ठीक है ना? तो इस प्रोग्राम को आप करके भेजेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे कॉल करना, तो कल मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर बताऊंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक। स्टॉप मीटिंग को स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।